शुक्रवार 5 दिसंबर को सेशन में बाजार की नज़र उन 9 कंपनियों पर रहेगी जिन्होंने बड़े कॉन्ट्रैक्ट, फंड रेजिंग योजनाओं और अधिग्रहण जैसे अहम अपडेट दिए हैं। रेलवे, डिफेंस, केबल मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक सेक्टर की इन कंपनियों में हलचल बढ़ सकती है। तो आइए नजर डालते हैं कौन सी हैं वो कंपनियां। आईटीसी होटल्स, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी बीएटी से जुड़े शेयर होल्डर्स आईटीसी होटल्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी का करीब 7% तक बेचने की तैयारी में है। ये ब्लॉक डील लगभग 2,998 करोड़ रुपए की होगी। सूत्रों के मुताबिक इस लेन देन के लिए फ्लोर प्राइस 205 रुपए और 65 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। डायमंड पावर टेक्नोलॉजी, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया कि कंपनी को अदानी ग्रीन एनर्जी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर सोलर केबल सप्लाई से जुड़ा है। इसका कुल साइज 748 करोड़ रुपए है। कंपनी इस ऑर्डर को जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 के बीच पूरा करेगी। रेलटेल ने जानकारी दी है कि उसे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी से 63 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर आईसीटी नेटवर्क से जुड़े काम के लिए है। कंपनी इसके लिए सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग की जिम्मेदारी संभालेगी। ज़ेन टेक्नोलॉजीज को रक्षा मंत्रालय से कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग नोड यानी सीटीएन की सप्लाई के लिए 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। सीटीएन एक ऐसा सेटअप है जिसके तहत कई तरह के ट्रेनिंग सिमुलेटर और उपकरण शामिल होते हैं। ये ऑर्डर कंपनी के लिए डिफेंस ट्रेनिंग सेगमेंट में क्षमता मजबूत करने वाला है। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स ने इटली की वर्चुअल लैब्स एसआरएल के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर डिफेंस और सिविल उपयोग के लिए रडार टेक्नोलॉजी विकसित करेंगी। ये पार्टनरशिप कंपनी के टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगी। नीरज सीमेंट स्ट्रक्चर्स को एसजेएमसी मोनोरोल स्टेशन से महालक्ष्मी मेट्रो तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 82.6 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट शहरी परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने से जुड़ा है। जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज के बोर्ड ने रिफवे टेक्नोलॉजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कंपनी रिफवे में 75 करोड़ रुपए तक का निवेश एक या ज्यादा किस्तों में करेगी। यह अधिग्रहण कंपनी की डिजिटल पेमेंट और फिनटेक क्षमता को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। आशियाना हाउसिंग 11 दिसंबर की बैठक में फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए एनसीडीज के माध्यम से फंड जुटाने की योजना पर चर्चा करेगी। सीमैक लिमिटेड ने एचएएल ऑफशोर के साथ अपने मल्टी सपोर्ट वेसल सीमैक अगस्त्या को एचएएल के चल रहे ओएनजीसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत 5 साल के लिए चार्टर पर देने का समझौता किया है। वेसल जरूरी ड्राई डॉक के बाद तैनात होगा।